अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9 जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, लेकिन जो है मैं बिज़ी थी अपने काफ़ी सारे कामों में। तो अब हम लोग दोबारा से जो है रिज्यूम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। क्योंकि सबके एग्जाम्स है तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बट होप सबने कर लिया होगा जो जो हम मेरा चैनल जो है फॉलो करते हैं। तो चलिए, हम लोग ने क्या किया था, हमने दो जो है एग्जाम्पल कर ली थी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिस वन एंड एग्जाम्पल नंबर 2 दिस वन। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे न्यू जो है जल्दी से बस हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, फिर जब हमें बीच में टाइम मिलेगा तो वी विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 एंड मैंने क्या किया था एग्जाम्पल में, मैंने एक मेथड समझाया था। अब हम लोग इसमें एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम लोग जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, वो मेथड पढ़ाऊँगी कि हम लोग सेकंड कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, एंड देन फर्स्ट वाले को खैर मैं दोनों से करवा दूँगी ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, एक्स विथ डी वाई बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, इसको हम लोग कोई ना कोई एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले लाइट को ज़रा हम लोग प्रॉपर कर लें। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे एंड देन जैसे कि हम लोग ने किया हुआ है कि डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को हम लोग लेंगे इक्वेशन के फॉर्म में एंड वी विल सेपरेट ऑल ऑफ द अदर टर्म्स। ठीक है, तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ये एज इट इज़ रह जाएगा। सही है, एंड देन अगर हम लोग फिर से देखें तो x को हम लोग अगर बोथ से डिवाइड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2y बाय एक्स इक्वल टू साइन x बाय x। ठीक है, सो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बनने की हमने जनरल टर्म में इक्वेशन को बना लिया है। जनरल टर्म क्या थी, जनरल टर्म थी हमारे पास dy बाय डी ऑफ एक्स प्लस p एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये जो जनरल टर्म है इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि ये p ऑफ x है, यानी 2 बाय एक्स जो है p ऑफ x है एंड y एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस y को हम लोग तो है अपने फॉर्म के लिए अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से एंड ये वाला हमारे पास क्यू ऑफ एक्स हो गया। सो अब हम लोग इसको इस तरह से इसलिए बता रहे हैं ताकि फिर हम लोग बता सकें कि हमारे पास यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, और क्यू ऑफ एक्स जिसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे तो वो साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा। सो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो आई विल नॉट मेंशन हियर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ हमने क्या करना होता है, हमने निकालना होता है आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से फाइंड करते हैं, यहीं पे फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हो गया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल होता है p ऑफ x विद d ऑफ x के। ठीक है, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x d ऑफ x के इक्वल होता है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में फिक्टोरियल में हमारे पास क्या आएगा, 2/x डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन आती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट एंड साथ में 2 और इसका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x विद ख़त्म। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 लॉग ऑफ x, 1/x को हम लोग लॉग ऑफ x कह सकते हैं। सही है, अब यहाँ पर हम लोग अपना क्या निकालेंगे, जो आई एफ ने है वो निकाल लेंगे। तो एक्सपोनेंट हमारे पास किस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा, लॉग से। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर लिखते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंट की पावर
log ऑफ x एंड साथ में जो 2 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये जो 2 है ये तो पावर में चला जाएगा, log का प्रॉपर्टी है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी हमें ऑलवेज पता है। एंड एक्सपोनेंट e कैंसिल, हमारे पास एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग जो है इंटीग्रेशन देख सकते हैं। इंटीग्रेशन में करवा चुकी हूँ, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 8 में वो इजी देख सकते हैं। 8 में भी है, 5 में भी है एंड सो ऑन, आगे जगहों पर भी है, ठीक है। अब मुझे हर चैप्टर याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ फिर। तो क्या है, आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन देख सकते हैं अगर किसी को अभी तक इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर बता देंगे कि वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग v लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। साथ में हमारे पास होता है इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद d ऑफ x, साथ में एक कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रही है। सो v जब dy बाई डी ऑफ एक्स होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, y यूज़ करते हैं। जब dx बाई डी ऑफ y होता है तो हम लोग x यूज़ करते हैं। वो ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग यहाँ पर इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हुआ, मेथड 01। और मेथड 2 हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको गिवन इक्वेशन के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा जो है काम हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूँगी। सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये वाला न्यू है, ठीक है। तो मेथड 2 वाले करते हैं, उसके बाद मेथड फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे मेथड 2, जिसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग IF विथ इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 था हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय एक्स और y था, और साथ में हम लोग एक्स स्क्वायर भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये था साइन x बाय एक्स था, और यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dy बाय डी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2y(x) इक्वल टू साइन x, और यहाँ पर भी एक x आ जाएगा, एक एक कट गया, एक रह गया, ठीक है। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इस इक्वेशन पे जो है ऐसी, यहाँ पर जो है ऐसा एक फैक्टर बनाएंगे जिससे हमारे पास क्या हो, ये चीज़ आ सके बाय डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक डेरिवेटिव का फैक्टर बनाएंगे। सो लेट्स मेक द फैक्टर। क्वेश्चन भी अब मैं हटा देती हूँ। सो ये हो गया। अब यहाँ से इन दोनों से हमने एक अच्छा सा फैक्टर बनाना है। अब उस फैक्टर को हम किस बेस पे बना सकते हैं, लेट्स सी, dy बाय डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर और y मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, इसको अगर मैं ओपन करूँ विद द प्रोडक्ट रूल, सो वी विल मेक दिस फैक्टर, ठीक है। तो हमने ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक करने होते हैं कि कौन से फैक्टर से हमारे पास ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। सो इसके लिए हमने ये वाला फैक्टर बना दिया फॉर डेरिवेटिव। इसको हम ओपन करेंगे, सो यू विल गेट दिस वन, सो यू कैन ट्राई दिस। और साथ में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा, सही। ये हो गया हमारे पास, साइन जो है साइन एक्स अपनी जगह पे आ गया। नाउ बोथ साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो लेट्स अप्लाई द इंटीग्रेशन। सो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये भी हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन विद d बाई डी ऑफ एक्स विल बी कैंसिल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d, ठीक है। तो d और जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। हम लोग जो है थॉमस कैलकुलस में इसको पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो इसके बारे में जो है
फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल एंड हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई आ गया इक्वल टू, यहाँ पर अब हम लगाएंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं बहुत ही ज़्यादा दफ़ा करवा चुकी हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट, ठीक है, बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको बस जल्दी जल्दी जो है वो सॉल्व कर दूँगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास फंक्शन है, तो इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लेंगे इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड के इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू माइनस एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है विद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉज से हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स, अगेन कॉज का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज का डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स, एंड साथ में एक कांस्टेंट सी जो हम लोग लगाते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई है, तो हमें वाई के फॉर्म में क्वेश्चन को फाइंड करना है, सो वाई को यहाँ पर छोड़ देंगे, एक्स यहाँ पर आ जाएगा विद डेरिवेटिव फॉर्म एंड दिस विल बी एज इट इज़। तो इसको हम लोग पहले, जाहिर सी बात है, हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा वाई में आंसर फाइंड, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को फाइंड करते हैं, वाई को हमने वाई की इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड कर दिया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास पूरा हो गया। तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड। अब वो जो फर्स्ट मेथड हमने एग्जाम्पल में समझा था, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 में, अब हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा आंसर विल बी द सेम, लेकिन फ़र्क कितना होता है, थोड़े से मेथड का, ठीक है। सो लेट्स फाइंड, हमारे पास मेथड नंबर 1 जिसपे हम लोग 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो होप कि आपको वो समझ आ गए होंगे, तो उसी में आगे बढ़ेंगे मेथड नंबर 1 में, ठीक है। सो हमारे पास v होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q ऑफ x विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर d ऑफ x, ठीक है। अब v हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, y होगा, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, dy बाई डी ऑफ x जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, एक्स स्क्वायर, q ऑफ x क्या था, साइन एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का c, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, y एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और x प्लस एक c। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन है यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ हो रहा है, वो हमें आता है, और उसका आंसर भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला, तो इसका आंसर वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, अगेन तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या था हमारे पास, साइन x माइनस एक्स कॉज ऑफ x प्लस c। अब हमने y के फॉर्म में फाइंड करना था, x इधर आ जाएगा, सो दिस विल बी 1 बाई एक्स एंड होल, तो ये हो गया हमारे पास वही डिट्टो आंसर जो अभी अभी हमने क्या किया था, मेथड नंबर 2 में फाइंड किया था। तो इस तरह से हम लोग जो है दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया, नाउ देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा, दोनों मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैथ्स वालों को जो है वो दोनों मेथड ही सीखने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मेथड काम आ सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।